नमस्ते गाइज, यह वीडियो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं और जो मुंगेर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उन लोग के लिए है। यह वीडियो पार्ट 2 में जो पढ़ते हैं और जिनका सब्सिडरी पॉलिटिकल साइंस है तो उन लोगों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव के बारे में। आप लोगों को पता ही है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी का अभी एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड पर आधारित हो गया है, तो हम लोग जो है आज पॉलिटिकल सब्सिडरी का ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने वाले हैं। तो यह लेक्चर 2 है। इससे पहले लेक्चर 1 आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए ताकि आप लोगों को मुंगेर यूनिवर्सिटी से संबंधित पल की अपडेट मिलती रहे। और यह वीडियो जो है मुख्यतः मुंगेर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बनाया गया है, और जो कंपटीशन में पढ़ते हैं उनके लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कंपटीशन में भी पॉलिटिकल से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो पार्ट 2 और पॉलिटिकल सब्सिडरी जो लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। आयरलैंड के संविधान में कौन सा विचार हमारे संविधान से लिया गया है? मतलब आयरलैंड के संविधान से कौन सा विचार हमारे संविधान में लिया गया? तो इसका आंसर डी है, तो बिल्कुल राइट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो ये आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। और ये क्वेश्चन मैंने वेरीफाइड कर दिया, मतलब कि ये आप लोगों के एग्जाम में आने के चांस एकदम फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के टेक्स्ट बुक में जिसमें यह कहा गया है कि आप लोगों का जो है ये किस से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किससे लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। इसी तरह बहुत सारे सवाल है, इसकी भी तैयारी हम लोग आगे चल के करेंगे। तो आज हम लोग ये 11 क्वेश्चन से कर रहे हैं, क्योंकि लेक्चर 1 में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया। आज हम लोग 30 क्वेश्चन तक करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग 50 क्वेश्चन पर जाएंगे और फिर 50 क्वेश्चन फिर पर डे करेंगे। तो फिर अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं? तो भारतीय संविधान में संशोधन की कुल 3 प्रक्रियाएं हैं, और इसकी जानकारी संशोधन में ये संशोधन जो करते हैं इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 368 से प्राप्त होती है, भाग 20 से प्राप्त होती है। और संशोधन में संसद जिम्मेवार होता है। मुख्य रूप से संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद में बिल पारित होता है, उसके बाद ही किया जाता है। तो संशोधन के लिए मुख्य जिम्मेवार कौन होता है? संशोधन के लिए तो संसद जिम्मेवार होता है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का उल्लेख किस में है? तो चौथे भाग में है। और किस अनुच्छेद में? अगर ये पूछ देगा तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख 36 से 51 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया, चौथे भाग में। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया? तो संविधान के 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने वेरीफाइड भी कर दिया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के आने के चांस बहुत ज़्यादा है। जिसमें मैं वेरीफाई कर दूं उस पर ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना है। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया? तो 14 से 18 में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य है? तो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के 10 टोटल मूल कर्तव्य। कितने मूल कर्तव्य है? 10 मूल कर्तव्य है। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1976 में किया गया था। बहुत सारे ऐसा होता है कि आप लोगों को उस समय बताना भूल जाता हूं, तो वीडियो में मैं बता देता हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं वेरीफाई लिखने वाला था लेकिन भूल गया किसी कारणवश। तो ये भी आप लोगों का वेरीफाइड समझिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है तो आप लोग वीडियो जरूर देखा करें। वीडियो में बहुत सारी ऐसी बात होती है जो कि आप लोगों को PDF में प्रोवाइड नहीं की जाती है, वो मैं भूल जाता हूँ किसी कारणवश। तो 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1976 में। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है बर्तन धोते हुए या फिर झाड़ू देते हुए आराम से कान में ईयरफोन लगाए आप सुन सकते हैं। सुनने मात्र से ही आपको याद हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 1976। और फिर बाद में आप अपना PDF देख ले, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एक बार वीडियो देख ले, उसके बाद आप PDF देखेंगे, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। और इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और किस डेट को मिलेगा इसकी जानकारी आप लोगों को आगे दी जाएगी। वित्त विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा कब की गई थी? तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 29 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। अब तक जो है ना कुल
3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें से पहला लगा था आपका 1962 में, 29 अक्टूबर 1962 में। इसमें आपको डेट को भी मेंशन कर दिया गया और डेट आप लोग बहुत ज़्यादा याद करें। देखिए 1962 दोनों जगह अगर आप लोग इस भी याद करते और ये जब आप अगर उस टाइम रहते तो 5 नवंबर 29 अक्टूबर में फंस जाते, तो इसलिए आपको डेट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा याद रखनी है। डेट को भी आप लोग याद रखेंगे। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 29 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। और दूसरी बार कब हुई? तो दूसरी बार हुई 26 अक्टूबर 1962 में। और तीसरी बार कब हुई? तो सॉरी दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुई थी। दूसरी बार कब हुई थी? 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुई थी। और तीसरी बार कब हुई थी? तीसरी बार आप लोगों की 25 जून 1975 ईस्वी में हुई थी। और कुल 3 बार लगा था। और ये जो आपका आंसर है ना 29 अक्टूबर 1962, अगर इसके अलावा आप लोगों का ऑप्शन में रहेगा 26 अक्टूबर 1962, तो आप लोगों का ये आंसर भी सही है, क्योंकि मुख्य रूप से जो है उद्घोषणा की यहाँ बात कर रही है। और उद्घोषणा जो है वो 26 अक्टूबर 1962 में की गई है, लेकिन आप लोगों का ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है। इस अनुसार से आप ऑप्शन ए मारेंगे। लेकिन आप लोगों को मेन रूप से याद रखना है 26 अक्टूबर 1962। यह आपको मैंने क्लियर करके लिख के दिया है। अगर नया क्वेश्चन आएगा तो इस अनुसार से पूछा जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। और अभी उपराष्ट्रपति भारत के कौन है? वेंकैया नायडू है, एम वेंकैया नायडू, जो अभी हाल ही में सिंगापुर दौरे पर गए हैं भारत के। ये आपके लोगों के लिए बस जैसे जनरल नॉलेज के लिए जानकारी दे दी, सिंगापुर गए हैं। भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत नहीं किया गया था। ये जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। इसका आंसर यहाँ बिल्कुल गलत दिया गया है। आप लोगों को सही करके मैंने दिया है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसको अंगीकृत किया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जो हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में से जानते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। अगर इससे अंतर्गत आपको और भी आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाले बच्चे जो है उन लोगों का भी ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयारी हो पाए। और आप लोग एक बार अगर कुछ चीज़ कमेंट कर देते हैं, लिख देते हैं, तो और बच्चे को तो आपको समझिए याद हो जाता है। जो चीज़ आप लिख देते हो वो चीज़ आपको याद हो जाता है। तो आप लोग लिखने का प्रयास जरूर करें। तो आप लोगों को यही कहूँगा कि कमेंट जरूर करें। अगर आप इससे अधिक इसके बारे में जानते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि बच्चों को फ़ायदा हो। तो अब आगे देखते हैं। निम्न में से किस देश से मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है? तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। आप मौलिक कर्तव्य जो आप लोगों को मैंने बताया था, नीति निर्देशकता तो किस देश से ली गई है? तो उसे आयरलैंड से ली गई है। मैंने जस्ट अभी पहले आपको बताया, सबसे पहला क्वेश्चन वही था। 11 नंबर आप देख सकते हैं बैक जाकर वीडियो में। निम्न में से किस देश से मौलिक अधिकार लिया गया? तो मौलिक अधिकार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मौलिक नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति सदस्य होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति ना लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना राज्यसभा के सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति ना लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ना मंत्रिमंडल के। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सभी का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। देखिए आप लोगों को अलग से भी जानकारी दी जा रही है, इस सब से क्वेश्चन पूछ सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के कोई भी सदस्य निर्वाचित होते हैं, फिर 6 वर्ष के बाद उनका बदली होता है। भारत में कार्यपालिका आधारित है? तो भारत में कार्यपालिका ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है। जिस प्रकार से ये क्या कहते हैं, अभी आपको जस्ट पीछे मैंने बताया था संयुक्त राज्य अमेरिका से आप लोगों को लिया गया था मौलिक अधिकार, तो उसी तरह भारत में कार्यपालिका जो है कार्यपालिका वो ब्रिटेन से ली गई है। इसलिए कहा गया है कि भारत में कार्यपालिका आधारित किस पर है? तो ब्रिटिश पद्धति पर। लोकसभा का कार्यकाल है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, आप लोगों को पता ही है, लेकिन इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, लगभग पाकिस्तान का भी संविधान अपने ही तरह का है। पाकिस्तान में अभी जो सरकार थी क्रिकेटर, किसकी सरकार थी, पीएम जो थे उनका नाम याद अभी नहीं आ रहा है। उनका जो तख्ता पलट हो गया है, समय से पूर्व ही भंग हो गया उनका कार्यकाल। तो लोकसभा का कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन समय से पूर्व इसे भंग किया जा सकता है। इसे समय से
तो इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। तो हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान। क्या है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम? इमरान खान, जो अभी भंग कर दिया गया। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। तो प्रधानमंत्री अपने पद पर लोकसभा के प्रसाद प्रयत्न पर बने रहते हैं, यानी प्रधानमंत्री संसद का यानी लोकसभा से जब तक उसको बहुमत मिलेगा तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं, और जैसे ही लोकसभा से उनका हट गया तो फिर वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और प्रधानमंत्री जो है वो संसद का सदस्य भी होते हैं। प्रधानमंत्री किसके सदस्य होते हैं? संसद के भी सदस्य होते हैं। कोई विधेयक, वित्त विधेयक है, यह निर्णय कौन करता है? तो यह निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जिसे हम लोग लोकसभा स्पीकर भी कहते हैं। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार थी। कोई विधेयक, वित्त विधेयक है, यह निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। राज्यसभा के राज्यपाल नियुक्त होते हैं। तो राज्यसभा के राज्यपाल जो है वो भी 5 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं। कितने वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं? 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति आपका हो गया, या फिर आप लोगों का हो गया प्रधानमंत्री, या फिर हो गया राज्यपाल। ये तीनों का जो है वो नियुक्त होते हैं कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए होते हैं। राज्य के राज्यपाल कितने वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं? 5 वर्षों के लिए। और अभी जो बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। कौन है बिहार के राज्यपाल? फागू चौहान। आप जब शुरू में मुंगेर यूनिवर्सिटी के साइट खोलते होंगे, आपको जो इनका फोटो, जो बूढ़े रंग के आदमी थे उनका जो दिखाया जाता था, वो ही हमारे राज्य के, बिहार राज्य के राज्यपाल है। क्या नाम है उनका? फागू चौहान। और कम से कम 35 वर्ष की उम्र में आप लोग राज्यपाल बन सकते हैं। कम से कम आपकी आयु जब तक 35 वर्ष नहीं होगी तब तक आप राज्यपाल बनने के लायक नहीं हैं। तो इसकी न्यूनतम उम्र है, जिस प्रकार से लड़कियों की उम्र की शादी 18 वर्ष है, लेकिन अब जल्द ही संशोधन ऐसा आएगा कि 18 वर्ष से कर 21 वर्ष कर दी जाएगी। लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं, दोनों का एज 21 वर्ष होगा तभी शादी होगी। तो उसी तरह से राज्यपाल नियुक्त कब होती है? तो जब तक उनका उम्र 35 नहीं पूरेगा तब तक राज्यपाल आप बन नहीं सकते हैं। राज्यपाल बनने का यही शर्त है। तो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को देखा। अब नेक्स्ट डे आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा, टोटल मिला के 30 क्वेश्चन को देखा। और नेक्स्ट डे हम लोग 30 क्वेश्चन को देखेंगे। इस तरह करके हम लोग 50 क्वेश्चन तक जाएंगे, और फिर पर डे 50 क्वेश्चन जाएंगे। इस तरह से हम लोग आप लोगों का 1500 क्वेश्चन टोटल टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो आप लोग अपने फ्रेंड में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी ऑनलाइन कराई जा रही है। तो आप लोग ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों का भी तैयारी हो, और कोई भी बच्चे जो मुंगेर यूनिवर्सिटी से वो फेल या प्रमोटेड बिल्कुल भी ना करे। वीडियो बनाने का लक्ष्य यही है कि कोई भी बच्चे फेल बिल्कुल भी ना करे, सारे बच्चे आराम से पास करें। और बिल्कुल जब ऑनलाइन तैयारी हो रही है तो क्यों ना कोई पढ़े, और वो भी जब आप लोगों को फ्री में दी जा रही है। तो आप लोग ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोग कुछ जानते हैं इसके बारे में कुछ अलग से, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि किसका कार्यकाल कितना होता है। इस तरह से अगर आपको कुछ पता है तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि और बच्चों को काम आए। आप लोग इसका PDF जो है आप लोगों को 7 अप्रैल 2022 को आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, उस समय आप लोगों को इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग वहां जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।